और ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में आनंद से परम आनंद की ओर में फिर आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने इस चैप्टर के पहला बिंदु जो है आत्मसमर्पण समर्पण की बात मैंने आपको बताई कि लाइफ में समर्पण करके ही हम आनंद से परम आनंद की ओर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आनंद है और आनंद से परम आनंद की जो यात्रा है वो सांसारिक चीजों से नहीं हो सकती। इसका संबंध अगर देखा जाए तो आत्मिक है, यानी आत्मा से है। जब व्यक्ति मन से आत्मा की ओर जाता है, या यूं कह सकते हैं जब व्यक्ति मन से हट करके अपना कनेक्शन आत्मा से जब हम बना लेते हैं, तभी हम आनंद से परम आनंद की ओर जा सकते हैं। तो आत्मिक जो कनेक्शन है वही वास्तविक स्रोत है हमारे सुखों का। तो मेरे भाई, अगर हम समर्पण भाव से अपना जीवन जीते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। यूं तो आपने अभी सुना होगा कि जीवन आसान नहीं है, तो ये सत्य भी है। अगर जीवन आसान होता तो हर व्यक्ति जीवन में सुखी होता इस दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत है कि अगर देखा जाए तो वास्तविक जो व्यक्ति आनंदित है या सुखी है उनका परसेंटेज कम है। तो उसका यही कारण है कि उन लोगों का कनेक्शन जो है वो सांसारिक चीजों से अधिक है। उन्होंने अपने लाइफ में समर्पण भाव नहीं किया। जब तक हम किसी न किसी प्रति के व्यक्ति के लिए या किसी के लिए समर्पित होकर के अगर हम जीवन जिएंगे तो जीवन आसान हो जाता है। एक अंदरूनी आत्मिक बल आपको प्राप्त होने लगता है, इसलिए आपके लिए वो जीवन आसान हो जाता है। तो समर्पण मैंने आपको बताया कि समर्पण हम या तो ईश्वर के प्रति कर सकते हैं, या आप कह लें ब्रह्मांड के विषय के लिए हम समर्पित हो सकते हैं। तो ब्रह्मांड और ईश्वर कोई अलग नहीं है। आपने भी सुना होगा नेचर ही गॉड है, ये प्रकृति ही भगवान है। तो अगर हम प्रकृति के लिए समर्पित होते हैं या अपने इष्ट देव के लिए समर्पण भाव अगर हम रखते हैं, दोनों एक बात है। लेकिन समर्पण अवश्य करना चाहिए लाइफ में, तभी हम आखिरी तक या अपनी पूरा जीवन खुशियों से हम जी सकते हैं। और जब पूरा जीवन हम खुशियों से जिएंगे तो एक न एक दिन परम आनंद की भी अनुभूति हमको होने लगती है। मैंने आपको बताया कि आपको ये सोच करके जीवन जीना चाहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है। मेहनत आप करें, लक्ष्य आपका है, रास्ते भी आपके होंगे, मेहनत भी आपकी होगी, बट हमको उसके रिजल्ट के विषय में इतना ज्यादा आसक्ति हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम किसी चीज के लिए कोई गोल अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करिए, नो टेंशन, ये आपका कर्तव्य है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अंडर में केवल कर्म होता है, हमारे अधीन कर्म है खाली। हम कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट के विषय में इतना ज्यादा हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे बस में नहीं होता।
तो इसलिए समर्पण जरूरी है। और जब आप मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी अगर समर्पण भाव लेकर के आप जी रहे हैं और वो गोल आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आप इसमें कोई अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया आप समर्पित हैं अपने इष्ट देव के प्रति। आप सोच लीजिए कि भगवान की मर्जी नहीं थी, इसलिए हमको ये चीज नहीं प्राप्त हुई, या हो सकता भगवान इससे बढ़ करके हमको कुछ देना चाहते हो। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो जाहिर सी बात है हमको गोल ना प्राप्त होने में भी उतना ही आनंद रहेगा जितना प्राप्त करने में होता है। इस बार नहीं, अगली बार आप फिर ट्राई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे। तो ये जो शक्ति प्राप्त होती है ट्राई अगेन एंड अगेन की, ये समर्पण से ही प्राप्त होती है। मेरे भाई, जब तक व्यक्ति के अंदर ट्राई अगेन एंड अगेन की शक्ति नहीं है, आपने भी सुना होगा सफलता इतनी आसान नहीं होती कि एकदम से प्राप्त हो जाए, हर चीज में वक्त लगता है। तो अगर ट्राई अगेन एंड अगेन की क्षमता आप में नहीं है तो आप होपलेस हो जाएंगे। एक आध बार मेहनत किया, निराश हो गए, अब आप मेहनत करने योग्य ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आपने समर्पित भावना नहीं रखी किसी के प्रति। समर्पण से हमको शक्ति प्राप्त होती है, आत्मिक शक्ति, जिसको आत्मबल भी हम कह सकते हैं। तो वो आत्मबल प्राप्त करने का साधन है समर्पण। जब हम अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण कर देते हैं कि प्रभु आप जो चाहें करें, मैं तो केवल कर्म करना जानता हूं, देना न देना आपके हाथ में है। जब इस भावना से लेकर के आप चलते हैं तो मान लीजिए कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाते, मंजिल आपको नहीं मिल पाती, सफलता नहीं मिलती, तो आप निराश नहीं होंगे। मैंने आपको बताया इस संसार में ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाई या जैसा उन्होंने चाहा था वो गोल अचीव नहीं हुआ, तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। तो इसका कारण है कि वो व्यक्ति आत्मसमर्पित किसी के प्रति नहीं था। जब अगर आप आत्मसमर्पित होंगे अपने प्रभु के प्रति तो आप हार कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ईश्वर शक्तिमान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जब हम समर्पित हैं तो समर्पण भी एक भक्ति है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से साधना या भक्ति करता है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर मंदिर घूमें, तपस्या करें, ये सब बहुत अधिक जटिल क्रियाएं हैं, हर व्यक्ति के वश में नहीं है, या हर व्यक्ति इन चीजों को कर पाने वे समर्थ नहीं हो सकता। तपस्या है, तप है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन समर्पण एक ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आपको जरूरत नहीं होती, सिर्फ मन का एक भाव है कि आप अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाएं। आपको मन से समर्पित होना है बस, इसमें किसी साधना या पूजा की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी कहा गया कर्म ही पूजा है, आप केवल कर्म करते रहें, भगवान आपको जिस योग्य आप होते जाएंगे आपको प्राप्त होता चला जाएगा, बिना किसी विशेष प्रयास या कष्ट के। क्योंकि भगवान आपके इष्ट देव आपसे अधिक आपके विषय में जानते हैं। जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको बनाया, वो भली भांति
जानता है कि हमारे लिए इस संसार में क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसमें हमारा लाभ है, किसमें हानि है, ये मेरे इष्ट देव से अधिक कोई नहीं जान सकता। जब व्यक्ति इस भावना को मन में रखने लगता है तो उसको ईश्वर की शक्ति प्राप्त होने लगती है आत्मबल के रूप में, और आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति का आत्मबल कमजोर नहीं होता, रुकावटें चाहे जितनी आए, बाधाएं चाहे जितनी आए, वो उनसे बार बार लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। 10 बार गिरने के बाद भी वो निराश नहीं होता है, फिर उठ खड़ा होता है मंजिल तक चलने के लिए। इस समर्पण की पावर है, आत्मबल है ये हमारा, और इस आत्मबल को प्राप्त करने के लिए समर्पण आवश्यक है। तभी हम जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा कि जीवन में कठिनाई ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, लाइफ इतनी इजी किसी की नहीं होती, और इनसे अगर लड़ नहीं सकता जो व्यक्ति, वो व्यक्ति निराश हो जाता है और टूट जाता है। मंजिल पाना तो दूर, दोबारा कोशिश करने की भी हिम्मत उसमें नहीं हो पाती, क्योंकि वो समर्पित नहीं है अपने प्रभु के प्रति। तो मेरे भाई, वास्तव में अगर आनंद से जीवन जीना है और हर मुसीबत को परास्त करने की क्षमता रखना है, रुकावटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करनी है, तो समर्पण एक ऐसा रास्ता है जिससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर लाइफ में आनंद चाहिए और सुख चाहिए तो समर्पण ही करना होगा, तभी हम आनंद से परम आनंद की ओर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया जीवन में परेशानियां और ये सब आती रहती, वही मेन व्यक्ति के दुखों का कारण है। कोई व्यक्ति अच्छी लाइफ जी रहा होता है, अचानक उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस हो जाता है और वो दुखी होने लग जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले अमीर है, किसी कारणवश उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती तो वो दुखी हो जाता है। कोई स्वस्थ है, अस्वस्थ हो जाता है तो वो दुखी होने लगता है। किसी की मनचाही चीज अगर चली जाती है, छूट जाती है, तो वह दुखी होने लगता है। कोई चीज नहीं प्राप्त हो रही है तो वो दुखी होने लग जाता है। और दुख बड़ी आसानी से व्यक्ति को मिल जाता है, पर सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, मेहनत, समर्पण सभी कुछ जरूरत होती है। तो मेरे भाई, समर्पण भाव से हम अपने जीवन को आनंद से परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे जो दुखों के कारण हैं, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम हर कुछ प्राप्त कर रहे हैं या हमको ये चीज मिलनी ही चाहिए। मेरे भाई, जब समर्पण आप कर देते हो, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो, भगवान जो चाहेंगे हमको देंगे, जो उचित होगा हमारे लिए भगवान को निर्णय या वो वस्तुएं हमको संसार में देते हैं। जब ये चीज आप सोचेंगे तो अगर कोई चीज नहीं मिलती तो आपको दुख भी अधिक नहीं होगा। फिर आप प्रयास करके अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान जिस दिन चाहेंगे, आप जिस दिन आप उस चीज के योग्य हो जाएंगे, भगवान आपको अवश्य उन चीजों को प्राप्त करवा देते हैं। यही वास्तविक सत्य है। तो मेरे भाई, अगर आनंद से परमानंद की ओर चलना है तो हमको समर्पण भावना मन में रख करके अपने जीवन को जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में आगे की चर्चा फिर आपसे करेंगे।
दोस्तों तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।